नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ कनिका। सैलरी से पीएफ और पेंशन के लिए अंशदान, रिटायरमेंट पर कैसे मिलेगा बड़ी रकम, आइए जानते हैं इस पूरे खबर में। आजकल ज्यादातर लोग अपनी सैलरी से पीएफ और पेंशन में योगदान की बात जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते कि इसका गणित कैसे काम करता है। खासकर नौकरी पेशा लोग जो हर महीने अपने वेतन से पीएफ और पेंशन योगदान का हिस्सा कटते हुए देखते हैं, लेकिन इस बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है। हाल ही में ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 7 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए ब्याज दर 8.25% बरकरार रखने का फैसला लिया है। आइए जानते हैं कि अपने सैलरी से कटने वाले पीएफ और पेंशन अंशदान का गणित क्या है और रिटायरमेंट पर आपको बड़ी रकम कैसे मिल सकती है। ईपीएफओ क्या है, पहले आइए ये जानते हैं। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख संगठन है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। ईपीएफओ का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ईपीएफओ कर्मचारियों को सेवानिवृत्त, बीमारी या किसी अन्य कारण से जीवन में आने वाली वित्तीय कठिनाइयों से बचाने के लिए इन योजनाओं का संचालन करता है। सैलरी से पीएफ और पेंशन अंशदान का गणित। ईपीएफ का योगदान मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा भविष्य निधि जो कि प्रोविडेंट फंड के लिए और दूसरा हिस्सा पेंशन योजना के लिए है। इसके तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर योगदान करते हैं। यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 से अधिक है तो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को मिलकर बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ में योगदान करना होता है। नियोक्ता का योगदान 2 हिस्सों में होगा, एक ऐसा ईपीएफ प्रोविडेंट फंड में और दूसरा हिस्सा ईपीएस एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में। बेसिक सैलरी पर योगदान कैसे होता है? मान लीजिए एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 है तो कर्मचारी का मासिक योगदान 30,000 का 12% यानी कि 3,600 होगा। वही नियोक्ता का योगदान 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसमें ईपीएफ में 2,350 रुपए और ईपीएस में 1,250 रुपए जमा होंगे। इस प्रकार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर हर महीने ईपीएफ खाते में 5,950 रुपए जमा करेंगे। ईपीएफ पर ब्याज और रिटर्न। ईपीएस पर जो ब्याज मिलता है वह चक्रवृद्धि जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और हर महीने के अंत में जुड़ता है। उदाहरण के लिए अगर किसी महीने के अंत में आपके ईपीएफ खाते में 5,950 रुपए जमा है तो उस पर 8.25% ब्याज लगेगा। इस ब्याज की गणना मासिक आधार पर होती है, लेकिन इसे हर साल 31 मार्च को खाते में क्रेडिट किया जाता है। इस प्रकार आपके खाते में हर महीने थोड़ा थोड़ा ब्याज जुड़ता जाता है, जिससे रकम धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ईपीएफ का इंश्योरेंस कवर। ईपीएफ में कर्मचारियों को एक इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जैसे ईडीएलआई, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम कहा जाता है उसे। यह इंश्योरेंस कवर कर्मचारियों को 7 लाख तक का बीमा कवर प्रदान करता है। इसके अलावा ईपीएफ में एक हिस्सा पेंशन के लिए भी कटता है, जो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक मासिक पेंशन देता है। पेंशन की राशि का निर्धारण कर्मचारी की बेसिक सैलरी और योगदान के आधार पर किया जाता है। ईपीएफओ द्वारा दी जाने वाली भविष्य निधि और पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और गारंटेड फाइनेंशियल सुरक्षा प्रदान करती है। यह कर्मचारियों को नौकरी के दौरान किसी अनहोनी या रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहायता भी देती है। ईपीएफ की पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और सरकार द्वारा नियंत्रित होती है, जिससे कर्मचारियों को इसमें कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है। इस प्रकार ईपीएफ और पेंशन योजना का हिस्सा बनने से रिटायरमेंट के बाद भी एक अच्छी आर्थिक स्थिति बनी रहती है। अब आप ईपीएफ और पेंशन की गणना, ब्याज और बीमा जैसे फायदे समझ गए होंगे। अगली बार जब आपकी सैलरी से पीएफ और पेंशन का योगदान कटेगा तो आप समझ सकेंगे कि यह आपकी भविष्यवाणी के लिए कितना फायदेमंद है। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए BMW न्यूज बिहार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऑल्सो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।